Hello my dear students, welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। इस चैप्टर को डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, ताकि कुछ भी इसका कंसेप्ट मिस ना हो। दूसरा चीज़ कि आप इस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर दे सकेंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद। तो सबसे पहले तो हम इसका ये पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें किसी भी राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट ईजिली विजिबल इंस्टीट्यूशन है, यानी सबसे ज़्यादा यदि राजनीति में, डेमोक्रेसी में कोई इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है तो वह होता है पॉलिटिकल पार्टी। खास करके जो आम नागरिक होते हैं, आम नागरिकों के लिए तो डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही होता है। ऐसे लोग जो लोकतंत्र का अच्छी तरह से अर्थ नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि राजनीतिक दल ही सब कुछ है। यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको बता रहा है कि यदि आप दूर दराज इलाकों में जाइएगा देश के, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग यदि आपको मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ के लोग जो कि बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, संविधान के बारे में, या सरकार का जो नेचर है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि सरकार कैसी होती है, क्या होती है, कैसे चलती है। न तो संविधान के बारे में जानते हैं, न ही सरकार के बारे में। लेकिन वैसे भी कम पढ़े लिखे लोग या नहीं पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल ही पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज़रूर जानते हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर जानते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी इतना फेमस है तो यानी कि बहुत ही पॉपुलर है, तो यह सोचना आपका बिल्कुल ही गलत है। विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलैरिटी, ज़्यादा सब लोग नाम जान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय हो गया यानी अच्छा काम किया। ऐसा कुछ बात नहीं है कि जो अच्छा काम करता है वही ज़्यादा फेमस हो जाता है, बल्कि ज़्यादा लोग तो पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके प्रति क्रिटिकल होते हैं। उनका मानना ये होता है कि जो भी गलत हो रहा है डेमोक्रेसी में, उन सब के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ही वो दोष देते हैं, मानते हैं कि वही जिम्मेवार है। खास करके हमारे राजनीतिक जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल होता है उसके लिए बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ही जिम्मेवार मानते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल डिवीज़न की बात किया जाए, राजनीतिक रूप से समाज के बंटवारे की यदि बात किया जाए, तो इसके लिए लोग पॉलिटिकल पार्टी को ही जिम्मेवार ठहराते हैं और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी की एक पहचान होती है। कह रहा है कि इसलिए ही यह प्रश्न करना तो बिल्कुल ही नेचुरल बन जाता है, स्वाभाविक हो जाता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों होती है, राजनीतिक दल की क्यों आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि आज से करीब सैकड़ों सालों पहले किसी भी तरह का देयर वेयर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी संसार का शायद ही कोई देश होगा जहाँ की कोई राजनीतिक दल होगा। यानी कि कोई देश ऐसा था ही नहीं आज से सैकड़ों सालों पहले जहाँ कोई राजनीतिक दल हो। लेकिन अब की यदि बात किया जाए
तो शायद ही कोई देश होगा जहाँ की राजनीतिक दल नहीं होगा। तो आखिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतना ओमनी प्रेजेंट कैसे हो गई, यानी कैसे इतना ज़्यादा संख्या में वजूद में आ गई, एक्सिस्ट में आ गई इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लोकतंत्र में। कह रहा है कि सबसे पहले तो हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू। कोई भी राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं और हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग को अब हम समझते हैं। एक जो राजनीतिक दल होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, वास्तव में लोगों का एक ग्रुप होता है। जो लोग एक साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और इलेक्शन फाइट करते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं और सरकार में उनका पावर मिलता है। चुनाव जीत जाने के बाद कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिन पर कि वे एग्री होते हैं। कभी कभी 2 या 3 पार्टियां भी मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उनका एक खास पॉलिसी होता है जिस पर वे एग्री होते हैं और वे प्रोग्राम बनाते हैं समाज के लिए। और उनका एक व्यू होता है जिस व्यू के माध्यम से चाहते हैं कि समाज को हम प्रमोट करें, आगे ले जाएं और कलेक्टिवली रूप से सबको आगे बढ़ाएं, यानी सबके अच्छा के लिए। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। हो सकता है कि इसमें सबके विचार अलग हों, सभी पार्टियों के विचार अलग ही होती हैं। कोई कुछ सोचता है कि यह करने पर सबके लिए अच्छा होगा, तो कोई सोचता है कि वह करने पर सबके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो विचार होता है वह कभी भी शायद ही मैच करता हो, यानी सबके अपने अपने मुद्दे हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करने का। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में खास करके चुनावों के समय में यह तो सामान्य सी बात है, आप जानते भी होंगे कि सभी पार्टियां दावा करती हैं कि उनका जो पॉलिसी है वह दूसरे पार्टी से अच्छा है और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का वे प्रयास करते हैं, लागू करने का प्रयास करते हैं चुनाव जीत करके। क्योंकि जब चुनाव जीतेंगे, उनका अच्छा समर्थन मिलेगा इलेक्शन में, तभी जाकर के वे सरकार बनाएंगे और अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी लागू करेंगे। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जो पार्टीज हैं रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। किसी भी समाज में एक तरह से फंडामेंटल यानी बेसिक डिवीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी समाज को अलग अलग विचारों में बांटने का काम करते हैं। किसी देश में यदि 10 पार्टी हो तो 10 का कुछ न कुछ 10 विचार होगा अलग अलग, और 10 को कुछ न कुछ वोट मिलेगा। तो इस प्रकार से जो जो लोग जिस जिस पार्टी को वोट दिए वे लोग उतने विचारों में समझिए तो बंट गए हैं। यानी इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये सोसाइटी के ही एक पार्ट हैं, समाज के ही एक हिस्सा है, जिनके अंदर पार्टीशनशिप होता है। पार्टीशनशिप का मतलब एक तरह से समाज का बंटवारा करना विभिन्न विचारों के बीच में। वास्तव में वे विचार पहले से ही समाज में मौजूद रहते हैं और पार्टियों के माध्यम से प्रकट होते हैं उनको वोट करने पर। तो इस प्रकार से एक जो पार्टी है इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। तो इसकी पहचान इससे ही होती है कि यह किस पार्ट में स्टैंड करता है, कहने का मतलब क्या ये रोल प्ले करता है। विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट्स इट अपहोल्ड्स। समाज में किन वर्गों का यह समर्थन करता है, किसका समर्थन इसे मिलता है, या किनके लिए यह नीतियां बनाता है। उदाहरण के लिए किसी देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी खास धर्म के लिए ही काम करते हैं, तो किसी खास पिछड़े वर्ग के लिए ही काम करेंगे, या किसी खास भाषा बोलने वाले के लिए कोई पार्टी होगा। तो इस तरह से इस पर डिपेंड करता है कि वे किसको सपोर्ट करते हैं, किसका सपोर्ट पाते हैं
और किसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो वह उनका पार्ट हुआ और वही उनका पार्टीशनशिप हुआ एक तरह से। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसका मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट है। पहला तो लीडर्स, जो नेता हैं जो आगे रहते हैं पार्टी में, और दूसरे जो हैं एक्टिव मेंबर्स हैं, पार्टी के सक्रिय सदस्य जो पार्टी का सपोर्ट जुटाने के लिए बहुत ही मेहनतपूर्वक कार्य करते हैं, और तीसरे में फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स वे हैं जो उस पार्टी के विचार से एग्री होते हैं, उसको वोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन की बात कर रहा है। तो आखिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, तो सामान्य रूप से पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करना, यानी जो भी राजनीतिक ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें जो भी पोस्ट है उस पोस्ट को भरना। उदाहरण के लिए विधानसभा में जो भी सीट्स हैं या लोकसभा में जो भी सीट्स हैं उनके लिए उम्मीदवार प्रोवाइड करके, इलेक्शन फाइट करके उन सीट्स को फिलअप करना एक तरह से काम होता है। एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और जो भी राजनीतिक शक्ति होती है सरकार के अंदर, उस शक्ति का संचालन करना ही पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो पार्टियां ऐसा काम करती हैं, बहुत सारे काम होता है उनका, एक कामों का सेट होता है, उसको करके। सबसे पहले तो ये बात है कि पार्टीज का पहला काम क्या है, तो किसी इलेक्शन को फाइट करना। अधिकांश लोकतंत्र में इलेक्शन जो होते हैं लड़े जाते हैं, मुख्य रूप से चुनाव जरूर होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो एमॉन्ग द कैंडिडेट्स पुट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, और जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं उनके बीच क्या होता है, एक तरह से कंटेस्ट होता है। और पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। सभी पार्टियां अपना सबका मेजरमेंट होता है, अलग अलग तरीके से अपना उम्मीदवार को सेलेक्ट करती है। कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। उस खास पार्टी के जो मेंबर होते हैं या जो समर्थक होते हैं, सपोर्टर, वे ही खुद अपना उम्मीदवार चूज करते हैं, चुनते हैं। अमेरिका जैसे देशों में मेंबर या सपोर्टर ही कौन चुनाव में फाइट करेगा यह डिसाइड करते हैं अपने पार्टी की ओर से। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। अब तो अधिकांश मात्रा में जो देश हैं इसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ दूसरे देश हैं जैसे कि भारत जैसा देश, यहाँ पर क्या होता है, जो टॉप लीडर हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वही कैंडिडेट का चयन करते हैं, वही डिसाइड करते हैं किसी इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेथड अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, ऊपर वाला मेथड अमेरिका वाला या नीचे वाला भारत वाला। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 में दे रहा है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम ये होता है कि वह अपना जो भी उसका मुद्दा है, जो भी प्रोग्राम है, उसको आगे रखना जनता के सामने। सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा रखती हैं चुनाव के समय में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जनता उसमें से सिलेक्ट करती है। जिसका मुद्दा अच्छा लगता है उसको जनता क्या करती है, वोट करती है। Each of us have different opinions and views on what policies are suitable for the society। यानी हम लोगों के पास अब अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं। अब उनमें से हम लोगों को उन पॉलिसीज़ में से चूज़ करना है कि कौन सा सूटेबल है हमारे समाज के लिए, कौन सा अच्छा है, और उसी के आधार पर हम लोग वोट करते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज। जाहिर सी बात है, जितनी जनता है उतने विचार हैं, सबके अलग अलग, लेकिन कोई भी सरकार इन इतने सारे विचारों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती है, इतने विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है, या सबके मन का जो है बात या काम नहीं किया जा सकता है। तो
किसी भी डेमोक्रेसी में इसलिए ही ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। इसलिए होता क्या है कि बहुत सारे सिमिलर ओपिनियन जो होते हैं, यानी जनता जो सोच रही है उससे मिलते जुलते बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। 20 पार्टी है, 20 तरह के प्रोग्राम बनाएगी। 20 पार्टी मान लीजिए 10-10 गो एजेंडा निकाली, तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे एजेंडा जो बहुत सारे यानी अधिकांश जनता के विचारों से मैच करेगी। तो जनता उसी के अनुसार सिलेक्शन करती है और यानी किस तरह का पॉलिसी रहेगा, किस डायरेक्शन में वो पॉलिसी जा रहा है, और उसी के अनुसार गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है, सरकार बनाया जाता है। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज डू। तो पार्टियों का यही काम है, पार्टी यही करती हैं। नहीं तो सेपरेटली एक एक आदमी के अनुसार सोचिए कि सिलेक्शन होने लगे तो जाहिर सी बात है कि ये संभव ही नहीं होगा। तो पार्टीज एक सेट प्रोवाइड करती हैं, सेटअप एजेंडा। ए पार्टी रिड्यूसेज ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू, पार्टी क्या करती है, बहुत सारे विचारों को रिड्यूस करती है। बहुत सारा विचार है जनता के बीच और उन विचारों को रिड्यूस करके और कुछ बेसिक विचारों को सामने रखती है और जिसके लिए सपोर्टर्स जो होते हैं सपोर्ट करते हैं। ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। और ऐसा माना जाता है कि एक जो सरकार होती है, सरकार किस तरह का बेस प्रोवाइड करती है, कौन सा पॉलिसी लागू करती है। तो जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, यानी जिसकी सरकार है, और उसका उस पार्टी का जो ओपिनियन है, विचार है, प्रायः देखा जाता है कि उस पार्टी का जो ओपिनियन है, पॉलिसीज है, उसी पॉलिसीज के अनुसार सरकार काम करती है, क्योंकि सरकार उसी पार्टी की है। पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। पार्टी एक तरह से डिसीजन मेकिंग का काम करती है, किसी देश के लिए डिसीजन लेती है, डिसिसिव रोल प्ले करती है और देश के लिए नियम बनाती है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन ए लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी नियम कानून होते हैं, आप जानते हैं कि डिबेट किया जाता है लेजिस्लेचर में, यानी विधानसभा में या लोकसभा में, और यदि उसको बहुमत मिलेगा, ज़्यादा लोग समर्थन करेंगे, तब वह नियम पारित हो जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, दे गो बाय ए डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। देखिए, तो पहले क्या होता था कि चर्चा जमकर होता था, और जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि 500 मेंबर चुन कर आए, तो 500 का अपना अपना विचार है, वो स्वतंत्र है कि उस किसी भी खास बिल को या किसी भी खास नियम कानून को समर्थन करेंगे कि नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है प्रायः कि चूँकि अधिकांश मात्रा में जो मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं किसी एक ही पार्टी से, जिसकी सरकार है उसी के प्रायः मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो उनका अपना विचार नहीं चलता है मेंबर का, वो स्वतंत्र नहीं है। पार्टी का जो लीडरशिप है, जो मुख्य अध्यक्ष है, नेता है, वो जिस ओर समर्थन कर रहा है, सभी लोग उधर ही समर्थन, अपने विचार को दबाकर, अपने पर्सनल ओपिनियन को सामने नहीं लाते हुए, और उधर ही समर्थन कर देते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या दे रहा है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टी का काम क्या है कि सरकार बनाना और सरकार चलाना। जैसा कि पिछले साल आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं, यानी जो इनके कोई अफसर होते हैं, किसी सरकार के सलाहकार होते हैं, कोई IAS अफसर, तो वे लोग एग्जीक्यूटिव हैं और वे लोग डिसीजन लेते हैं, पार्टी के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उसी को लागू किया जाता है। तो आज भी जो रूल्स
जो लिखे जाते हैं उसमें कमेटी बनता है बड़े बड़े ऑफिसर्स का, और वही रूल्स को लिखते हैं और उन्हीं रूल्स को फिर वो पार्टी संसद भवन में या जहाँ भी लोग लेजिस्लेचर में, विधानसभाओं में पेश करती है। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द। देखिए पार्टीज क्या करती हैं, सबसे पहले तो लीडर का रिक्रूटमेंट करना, बहाली करना, उन्हें ट्रेंड करना, उन्हें फिर मंत्री बनाना और इस प्रकार से सरकार को चलाना, जिस प्रकार से वो चलाना चाहती है। पांचवा काम पार्टी का दे रहा है कि पार्टीज यदि चुनाव हार जाती है तो ऐसे में पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करती है, यानी विपक्षी दल का रोल प्ले करती है। द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। यानी यदि कोई पार्टी सरकार में है, यदि मान लीजिए वो गलत भी नियम बना सकती है या जनता के लिए अच्छा काम नहीं कर सकती है या उसके वायदे फेल हो सकते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ करके, उसका शिकायत करके जनता के सामने उसको लाना कि सरकार गलत कर रही है, जनता के द्वारा दबाव बनवाना, गलत पॉलिसियों पर उसे रोकना टोकना, तो ये सारे जो वर्क्स हैं अपोजिशन पार्टी के वर्क हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबाइलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार का विरोध प्रकट करना जनता के सामने, सरकार के सामने, तो यह भी एक काम है अपोजिशन पार्टी का। देखिए यहाँ पे सिक्स्थ जो वर्क या फंक्शन बता रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, शेप पब्लिक ओपिनियन, जनता का विचार तैयार करना। दे राइज एंड हाईलाइट इशूज। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्रीज। यानी जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, किसी खास विचार को जागृत करती है कि जैसे यह काम सबसे पहले ज़रूरी है या जनता इस मुद्दे पर तैयार हो, तो उस चीज़ को हाईलाइट करेगा पार्टी। और पार्टी के लाखों मेंबर होते हैं या जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उस मुद्दे को पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं और उसके लिए सपोर्ट बटोरते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एवं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देखिए बहुत सारे जो हैं प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ऐसे एक ग्रुप होते हैं जो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के ही एक्सटेंशन है, विस्तार है, ठीक है। यानी ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये लोग खड़े नहीं होते हैं, टिकट नहीं लेते हैं, लेकिन इनका एक दल होता है। जैसे मान लीजिए व्यवसायियों का एक ग्रुप बना दिया या किसानों का ग्रुप बना दिया, तो अब ये क्या करेंगे, किसानों का एक दल हो गया, उसमें लाखों लोग हो गए, उतने उनके वोट हो गए, समर्थन हो गए, तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन इनडायरेक्टली आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारा ये मुद्दा माना जाए, यानी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो सभी दलों के कुछ प्रेशर ग्रुप आजकल खास हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ बनाया है पार्टियों ने, जैसे किसान प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ बनाए हैं। यानी वो प्रेशर ग्रुप है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन उस टाइप के लोगों को, जैसे छात्र संघ बना दिया तो छात्र को पूरा ऑर्गेनाइज करके पार्टी के लिए उससे संबंधित मुद्दे को जो है हाईलाइट करना, उसके लिए सपोर्ट बटोरना। तो समाज के डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं इस तरह के ग्रुप बनाते हैं। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपुल। पार्टियां क्या करती हैं, कभी कभी पार्टियों का काम होता है आंदोलन करना, जनता के द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन समस्याओं को जो है राइज करना और उसके लिए, उसका निवारण के लिए आंदोलन करना। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। कभी कभी क्या होता है कि जनता का जो ओपिनियन होता है, जो विचार होता है समाज में साफ झलक जाता है। पार्टियों का जो विचार है, जो पॉलिसीज है, उससे साफ मैच कर जाता है, दिखाई देने लगता है जनता का विचार पार्टी से मिलता हुआ।
पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यानी पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं जो सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाए जाते हैं या जो जनता के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, तो जनता का उस तक पहुंच कराती हैं पॉलिटिकल पार्टीज ही। नहीं तो यदि केवल अफसर्स रहेंगे, केवल ब्यूरोक्रेसी रहेगा, तो जनता का वहां तक पहुंच हो पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पार्टियां क्यों पहुंच कराती हैं? क्योंकि उनको जनता से वोट लेना है, वो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है। किसी भी आम नागरिक के लिए यह आसान नहीं होगा कि किसी लोकल पार्टी के लीडर इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी किसी भी आम नागरिक के लिए यह आसान है कि किसी स्थानीय दल का लोकल पार्टी के लीडर तक पहुंचना, खास करके गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंचने के मुकाबले तो आराम है। उदाहरण के लिए यदि वार्ड कमिश्नर के पास पहुंचना हो तो कोई आसानी से पहुंच जाएगा, अपना डिमांड रख लेगा। वार्ड कमिश्नर भी रिस्पॉन्सिबल है उसके काम को करने के लिए, तो इसलिए वो तैयार तत्पर होकर के कराएगा, क्योंकि उसको वोट लेना है। और यदि मान लीजिए उसको डायरेक्ट बीडीओ के पास जाना हो, डीएम के पास जाना हो, तो जनता नहीं पहुंच सकती है, या वह उतना अकाउंटेबल भी नहीं करेगा या देर भी करेगा काम को करने में। दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। तो यही एक कारण है कि इसी कारण के चलते जनता जो है पार्टियों के टच में रहती है, पार्टी से नज़दीकी फील करती है। भले ही पूर्ण रूप से पार्टियों पर विश्वास नहीं करती है जनता, फिर भी क्योंकि उनके पास पहुंचना आसान होता है। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपुल्स नीड्स एंड डिमांड्स। पार्टियों को देखिए जनता का जो ज़रूरत है, जनता की ज़रूरतें और उनका जो डिमांड है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, उत्तरदायी होना पड़ता है। अदरवाइज पीपल कैंट रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं तो अगले जो चुनाव है उसमें जनता उस पार्टी को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए नेसेसिटी, यहाँ पर आवश्यकता की बात कर रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती क्यों है। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन ए सेंस आंसर्स द क्वेश्चंस आस्क्ड अबव। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। देखिए ऊपर बहुत सारे ये जो पॉलिटिकल पार्टी का दिखाया कि क्यों आवश्यकता होता है, तो ये सारे के सारे आंसर इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों होती है। ये जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो काम करती हैं, उनके कामों से ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। लेकिन हमें अभी भी यह पूछने की आवश्यकता पड़ती है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो आधुनिक लोकतंत्र है बिना पॉलिटिकल पार्टी के क्यों नहीं रह सकती है, क्यों इसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाई इमेजिनिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टीज। तो हम इसका उत्तर तभी पा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ को तभी समझ सकते हैं यदि हम एक ऐसी परिस्थिति का कल्पना करें। मान लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मान लेते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो जब पॉलिटिकल पार्टी रहेगा ही नहीं, तो चुनाव में खड़ा होने वाला प्रत्येक जो कैंडिडेट रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा या निर्दलीय रहेगा, उसका कोई दल नहीं रहेगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपुल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेज। इसलिए कोई भी एक जो नेता होगा जो जीतेगा, वह इस बात के लिए जिम्मेवार नहीं होगा कि जो बड़ा पॉलिसी बनाना हो, जो बड़ा बदलाव करना हो, उसके लिए फैसला लेना उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। सोचिए ज़रा, देश भर का कोई मुद्दा है कि देश के लिए फैसला लेना है, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि उसको तो सिर्फ अपने क्षेत्र से मतलब है, जहाँ से वोट मिला है, और सबको अपने अपने क्षेत्र से ही मतलब रहेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी ही है कि सबको ही अपने क्षेत्र से इलेक्ट कराने के बाद भी ऐसे मिनिस्टर का पोस्ट प्रोवाइड करता है जो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो ऐसे में तो सभी अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जो देश भर का पॉलिसी होगा उसका कोई जिम्मा ही नहीं लेगा। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। सरकार तो बन सकती है बिना पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन इसका जो यूज रहेगा कभी भी अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा कि ये सरकार क्या करेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसीज फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो भी निर्वाचित उम्मीदवार रहेंगे, चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वह सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए ही अकाउंटेबल होंगे, जहाँ से उन्हें वोट मिला है अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए, कि वहाँ उनको अपने लोकेलिटी में क्या करना है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। लेकिन इसका कोई जिम्मेवार नहीं रहेगा कि देश कैसे चलेगा। सही बात है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स। अब इसकी कल्पना या इसके बारे में हम सोच सकते हैं, बहुत सारे राज्यों में आज क्या हो रहा है, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन ही हो रहा है। पंचायत के चुनावों में किसी भी पार्टी की भागीदारी नहीं होती है, सभी बिना पार्टी वाले ही उम्मीदवार होते हैं। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates। भले ही कोई पार्टी इसमें भाग नहीं लेती है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो गांव होता है, जो गांव के लोग होते हैं, वो किसी एक न एक ग्रुप में बट जाते हैं, अपना कैंडिडेट का पैनल बना लेते हैं। कैंडिडेट वाइज ही समझिए तो पार्टी हो जाता है, और उसी के अनुसार लोग जो है डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली वाट द पार्टी डस। तो जिस प्रकार अलग अलग वहाँ पर ओपिनियन बन गया, अलग अलग पैनल बन गया, पार्टियाँ भी यही करती हैं। दैट इज़ द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो शायद यही कारण है कि आज हम संसार के पूरे भागों में, दुनिया के विभिन्न भागों में पॉलिटिकल पार्टीज पाते हैं। वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग। चाहे अब वो देश बड़ा हो, छोटा हो, नया हो, पुराना हो, विकसित हो या विकासशील हो, हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज जरूर हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। देखिए, जब से इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हुआ, कहने का मतलब जब से जनप्रतिनिधि पर आधारित सरकार बनने लगा, मोनार्की सिस्टम हटने के बाद, राजतंत्र हटने के बाद, जनता चुनने लगी प्रतिनिधि को, तब से ही पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो गया। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसा कि हम देखते हैं जो बड़ा समाज होता है वहाँ पर प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र का ज़रूरत पड़ती है। एज सोसाइटीज बिकम large and complex, they also need some agency to gather different views on various issues and to present these to the government। और समाज जितना ही बड़ा होता है, कम्प्लेक्स होता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ता है कुछ एजेंसी का। जैसे कि विभिन्न एजेंसी है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, चुनाव आयोग हो, इस तरह के विभाग जो हैं एजेंसीज के एग्जाम्पल हैं। तो अलग अलग जो व्यूज होता है, अलग अलग जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, सरकार में प्रेजेंट होते हैं और उनको देखने के लिए दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। यदि पार्टियों को ही इंस्टीट्यूशन मान लिया जाए, संस्था मान लिया जाए, तो पार्टियां क्या करती हैं, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको एक साथ लाती हैं पार्टियां ही, और इस प्रकार से एक जिम्मेवार सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्थापना होता है, ताकि सभी एक विचार तले बंधे, एक पार्टी के तले बंधे हैं। दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट फॉर रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज जस्टिफाई, और इस प्रकार से एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, सरकार का जो भी पॉलिसीज है उसको
देखने के लिए सही है या गलत है, या उसको समर्थन करने के लिए, या उसका अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए, सबके लिए पार्टी की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। राजनीतिक दल ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जो कि प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास ज़रूरतें होती हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी लोकतंत्र के लिए जो पार्टियां हैं वह एक निश्चित शर्त है, पार्टी जरूर होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी, तभी लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मुद्दा ये है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टियाँ कम से कम होनी चाहिए। सभी देशों में नंबर ऑफ पार्टी डिफरेंट है। तो यहाँ से यह जो आप देख रहे हैं पॉइंट, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे भी आप देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें लिंक वीडियो का, जो भी नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है, या बहुत सारे अन्य भी टॉपिक पर वीडियोज बहुत सारे हैं चैनल पर, तो उन वीडियोज में से भी आप जिस फ्रेंड को आवश्यकता हो, जो नहीं जानते हो चैनल के बारे में, उन्हें बताएं, उन्हें शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।